यादव लोग का जितना पकड़ लाठी में है उतना पकड़ अब कलम पे होना चाहिए, क्योंकि आज सबसे ज़्यादा सेना में हमारा यादव समाज है। ठीक है, मंजिल मिले या ना मिले अलग बात है, हम मेहनत भी नहीं करें ये तो गलत बात है। गांडू गांडू बोलेगा लेकिन करेगा नहीं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सभी का स्वागत है मेरा न्यू ब्लॉग में। और भैया एक कहावत है कि मंजिल मिले या ना मिले अलग बात है, हम मेहनत भी नहीं करें ये तो गलत बात है कि नहीं भाई। देखिए, मंजिल मिलेगा या नहीं मिलेगा अलग बात है, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो सोचे हैं वो होगा, लेकिन हो सकता है कि उससे भी कुछ अच्छा मिल जाए। ठीक है, इसमें कभी मेहनत खाली नहीं जाता है। ठीक है, दो तरह का मर्द रहता है दुनिया में। ठीक है, एक मर्द होता है कि बोलता है सो करता है। ठीक है, एक होता है गांडू। गांडू बोलेगा लेकिन करेगा नहीं। इसीलिए भाई दारू पी के तो कोई भी बोल देगा, बिना दारू पिए हुए जो बोलता है ना वो असली मर्द होता है। बाकी बात मेहनत करते रहिए, मंजिल मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग कमेंट कीजिए, है कि नहीं, बात से सहमत है कि नहीं। इसीलिए मर्द बन के रहना है, मेहनत करते रहना चाहिए। फिर जवानी थोड़ी घूम के आएगा, जवानी दोबारा घूम के नहीं आएगा। मेहनत करते रहिए ताकि लगे कि हाँ कुछ किए हैं जब तक जवान थे, थोड़ा बढ़िया। हर कोई भैया नहीं मेहनत कर पाता उतना, इसीलिए अपना मेहनत पर एकदम ध्यान दीजिए। लगना चाहिए कि हाँ शरीर में जान है। बहुत लोग को देखते हैं कि पूरा शरीर बन गया और 2-4 राउंड मार दीजिएगा, आधा घंटा काम करवा दीजिएगा तो फिर हफने लगेगा तुरंत। शरीर में अंदर से पूरा ताकत होना चाहिए, देखने में लगना चाहिए पूरा स्लिम सेट बॉडी एकदम। बाकी बात अच्छा खासा रिस्पांस है आप लोग का, इसी तरह से सपोर्ट प्यार बनाए रखिए अपने भाई पे। और क्या ही बोले, बाकी जुड़े रहिए ब्लॉग में। ब्लॉग मेरा कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट कीजिए। आज लेट से उठ रहे हैं, अभी 2 दिन से सोते हैं एकदम सीधा, रात को सोते हैं 11 बजे, 5 बजे का अलार्म लगाते, लेकिन आज उठे 6 बजे। ठीक है, बाकी बात आप लोग बने रहिए वीडियो में और लाइक सब्सक्राइब शेयर सब जो भी है आप करते रहिए। आज सबसे ज़्यादा सेना में हमारा यादव समाज है। ठीक है, सबसे ज़्यादा देख लीजिए, मतलब यही बता रहे हैं कि जिस तरह से लाठी में आप लोग का पकड़ है ना, यादव लोग का जितना पकड़ लाठी में है उतना पकड़ अब कलम पे होना चाहिए। क्योंकि जितना भी उच्च जाति का लोग है वो अपना मेहनत करके आज जितना भी सरकारी नौकरी, जितना भी सबसे ज़्यादा उच्च जाति के लोग हैं। ठीक है, तो उन लोग ऐसा नहीं है कि मतलब बिना मेहनत का लिया हुआ है। ठीक है भाई, 3-4 साल मेहनत करने से कुछ नहीं होगा, आपका आने वाला जनरेशन भी जो है मजबूत हो जाएगा। ठीक है, बाकी लाठी का तो जितना पकड़ है वो तो ठीक है, अब कलम पर भी उतना ही पकड़ बना लीजिए। ठीक है, क्योंकि लड़ाई देखते हैं कि यादव लोग में बहुत ज़्यादा करते रहता है, अपने में भी। अपने में करेगा फिर कहाँ जाइएगा, कोर्ट कचहरी जाइएगा, वहाँ पे वकील देखिए कि मेरा जात का है अपना जात का है, पता कीजिए। वकील हो गया, जज हो गया, कौन सा जात का है पता करिए। ठीक है, इसीलिए बोल रहे हैं। डॉक्टर देखिए कि कौन सा जात का ज़्यादा मिलेगा, आप पता कर लीजिए। ठीक है, नेट का ज़माना है, कुछ भी पता कर सकते हैं। बाकी बात एकता बना के रखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है एकता। आपस देखिए, हर घर में तो लड़ाई होता है। ठीक है, हर घर में लड़ाई तो होते रहता है छोटा मोटा। बाकी जब लड़ाई जब होता है ना, समझ लीजिए मेरा कहने का मतलब, तो वहाँ पे एकता बना के रखिए। ठीक है, और देखिए हर आदमी नहीं सुनेगा मेरा बात, हम समझ रहे हैं। दारू नशा उशा करने से, 2 बात बड़ा बड़ा बोल देने से कुछ बदलेगा नहीं। ठीक है, कि हम तो ये हैं हम तो वो हैं। जो जेन्युइन बात है, जो रियल बात है ना, वो समझने का कोशिश कीजिए। ठीक है, एक सोच लीजिए कि कितना ज़्यादा मतलब फ़ायदा है, कितना फ़ायदा है। अगर कोई आदमी 10 आदमी है एक घर में, उसका अगर एक अच्छा
पोजीशन पे नौकरी हो जाता है तो सोच लीजिए कि कितना मजबूत होगा। ठीक है, तो कलम का ताकत जो है ना वो बहुत ज़्यादा है लाठी के ताकत से। आप देख लीजिए कि जितने भी उच्च जात के लोग हैं वो अपना मेहनत करके आज बड़ा बड़ा पोस्ट पे बैठा हुआ है। ठीक है, 80 से 85% वही लोग मिलेंगे। बाकी SC ST को तो पढ़ने में उन लोग बहुत ज़्यादा गरीबी था, और ऐसा नहीं है कि यादव समाज OBC में नहीं है, मतलब ध्यान नहीं दे रहा। ठीक है, यही बोलेंगे कि आप नशा कीजिए, लेकिन आपका जो अपना बच्चा है उसको ध्यान दीजिए। ठीक है, पढ़ने पे, कि उसका पढ़ाई नहीं छूटना चाहिए। बाकी यही सब है, समझाते हैं इसीलिए क्योंकि हमको पता है। ठीक है, तो अभी तो सैनिक में तो ठीक है, यादव लोग का बहुत है, और रही रेजिमेंट का मांग भी हो रहा है, होना चाहिए। बाकी बात समझ रहे हैं कलम का ताकत कितना है। सो कलम का ताकत हम इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि कोई पढ़ लिख के साइंटिस्ट बना है, डॉक्टर बना है, दुनिया में जितना आविष्कार हुआ है सब पढ़ लिख के ही हुआ है। अगर बंदूक भी बना है तो वो पढ़िए लिखिए के बना है, समझ रहे हैं। तो इसीलिए बोल रहे हैं, मान के चलिए आपका हाथ में ताकत है। वो जमाना चला गया कि लाठी से केवल काम चल जाएगा। ठीक है, आप कोर्ट कचहरी जाइएगा, आप पता कर लीजिए जाके जेल में कि कौन सा जात का ज़्यादा होगा भरा हुआ। सबसे ज़्यादा SC ST OBC के लोग मिलेगा, यादव लोग भी बहुत मिलेगा आपको वहाँ जेल में। और जेल जो बोलता है ना, जेल तो यादव लोग का ससुराल है भैया। जेल में कोई रहना चाहता है बताइए? तो जो रहता होगा उससे पूछ लीजिएगा कि कैसा लगता है। तो यही बताना चाहते हैं, अभी मेन चीज़ बता नहीं रहे। ठीक है, बताएंगे तो लोग सुन नहीं पाएगा, इसीलिए खाली बस पॉइंट वाला बात बता रहे हैं कि कलम का ताकत आप समझ लीजिए। ठीक है, जहाँ भी एक बार ऑफिस में बैठ जाइएगा ना, SDM और DM कुछ भी बन के, तो भाई आप पावर समझ लीजिए उनका। आप जाते होंगे कुछ काम के लिए तो देखते ही होंगे, इसीलिए बोल रहे। ठीक है, 2-4 साल मेहनत करके, पर पढ़ाई में किसी को मन नहीं लगता, ये बात है। ठीक है, हम समझ रहे हैं कि काहे पढ़ाई से भागता है दूर से, पढ़ाई में मन नहीं लगता है। लेकिन हाँ, आप अगर 3-4 साल उसमें पकड़ बना लीजिएगा ना, कसम से बोल रहे हैं बहुत ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा हर चीज़। तो इसीलिए जो है वो कलम का जो है ताकत समझना पड़ेगा। आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए बहुत सारा बात बोला जाएगा कि लाठी का दम पे ये कर लेगा, वो कर लेगा, मतलब भड़काया जाएगा यादव लोग को। ठीक है ना, तो इसीलिए ताकत तो ठीक है, ताकत एकदम खाइए, दूध पी के मस्त रहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए हम बहुत ज़्यादा समझा भी नहीं रहे हैं, खाली बता रहे हैं कि लाठी का ताकत तो ठीक है, बाकी बात कलम का ताकत आप समझ लीजिए कितना ज़्यादा है। सो कोई भी काम बिना कलम का होता है? आप कोई भी काम कर रहे होंगे, वहाँ भी ऑफिस बना होगा, वहाँ भी पता कर लीजिए कि कौन बैठा हुआ है, समझे। इसीलिए मतलब समझ लीजिए कि बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और अभी हम गांव में देखते हैं कि यादव लोग जो हमारा समाज का है वो अच्छा खासा देख रहे हैं, सब बच्चा लोग जाता है पढ़ने के लिए, वो चीज़ देखते हैं तो अच्छा लगता है कि बहुत ज़रूरी है ये चीज़। बाकी मेरा ही गांव में अब देख लीजिए, अब जाता है सब लोग, दूसरा जात के भी लोग, जो नीचे जात के लोग हैं। चलिए बढ़िया है, देखिए हम नीचे और ऊंचा कुछ नहीं मानते, हम तो एक ही चीज़ मानते हैं भाई, गरीब और अमीर। ठीक है ना, क्योंकि इंसानियत एक धर्म है और गरीब को मदद करना चाहिए, वही कर्म है। ठीक है, क्योंकि आप बढ़िया से जी रहे हैं अपने से, गरीब को हम ये नहीं बोल रहे कि उसी को दे दो सारा, जितना हो सकता है उतना तो करना चाहिए अगर है आपके पास तो। बाकी बात आप कलम पे ध्यान दीजिए, आपको बहुत बहकाएगा। जेल बोलता है जेल ससुराल है भाई, जेल में जो रहता होगा उसको सोचे कैसा लगता होगा। ठीक है ना, बाकी बात एकता सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। कोई देखते हैं कि पिटा रहा है, उसको लोग मतलब और छोड़ देते हैं, तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे जो है ना और दूरी बढ़ेगा, और दूरी बढ़ेगा तो फिर एक करके नंबर आएगा, समझे। इसीलिए
एकता सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पैसा रहे या ना रहे ज़्यादा, लेकिन एकता रहेगा ना भैया, कोई हाथ नहीं लगा पाएगा आपको। डर जाएगा सब कि भाई लोग एक को अगर कुछ बोलेगा सब मिल के मारेगा। बाकी बात समझ में आ रहा है कि नहीं कुछ? बाकी हम लोग 25 करोड़ हैं, 25-26 करोड़ सोच लीजिए, और हम लोग का कहीं भी बड़ा बड़ा पोस्ट पे ज़्यादा योगदान नहीं है, क्योंकि ताकत तो है, लड़ाई झगड़ा करने का तो ताकत कर लेता है, लेकिन अपने में ज़्यादा नुकसान कर लेता है। और जब कुछ बड़ा चीज़ करने जाता है तो उसका लोग साथ नहीं देते हैं, फिर उसके साथ भी घटना हो जाता है। बहुत सारा घटना हुआ है, देखते होंगे आप लोग, ठीक है। तो इसीलिए जो है वो बोलेंगे कि लालू जी जो हैं वो क्यों बोलते थे कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो, इसीलिए बोलते थे। जब हम बहुत ज़्यादा, जब देखिए पढ़ने का बोले मन नहीं करता है सबको, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा कि ताकत किस में ज़्यादा है। कलम के छोड़ के दुनिया में किसी में ताकत नहीं है ज़्यादा, क्योंकि सारा खेल वहीं से शुरू होगा। बाकी बात आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, कमेंट कीजिए, ठीक है। केवल आप बोले ना कि जो भी नशा तो बड़ा बड़ा लोग करता है यार, ऐसा कोई बात नहीं है। उन लोग 1000-2000 बहुत खर्चा करता है नशा में, लेकिन उन लोग के पास दोनों चीज़ है, मतलब पकड़ बहुत है कलम के ऊपर, ठीक है। उन लोग से ज़्यादा कौन नशा करेगा यार? बड़ा जात के लोग भी बहुत नशा करता है, ठीक है। जितना बड़ा पैसा वाला आदमी रहेगा उतना महंगा महंगा दारू पीता है वो सब। आप लोग नशा कहाँ करते हैं? 20-25-100 रुपये करने से उन लोग बहुत नशा करता है, और ब्रांडेड करता है वो सब। इसीलिए वो रहे कलम का जो है ना पकड़ एकदम बना लीजिए कसम से। और एकता, दो चीज़, एगो कलम और एगो अपना एकता। बाकी बात किसी का औकात नहीं है ना कि ये हो जाए, खाली जनसंख्या बढ़ाने से कुछ नहीं होता। इजराइल एक ही बार में 6 गो देश को हरा दिया था, और उन लोग भाई किसी को अपना धर्म में आने नहीं देता। यहूदी लोग तो सुने नहीं जानते होंगे, यहूदी एक धर्म है, जैसे हिंदू है मुस्लिम है वैसे। तो उन लोग इतना ज़्यादा, उन लोग जो है पढ़ाई में तेज़ रहता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ वही लोग हैं पढ़ने में, बहुत ज़्यादा दिमाग रहता है उन लोगों के पास। सब आइंस्टीन जो है, आइंस्टीन का नाम सुनेंगे, आइजैक आइंस्टीन, ठीक है। तो इनके पास जो बहुत ज़्यादा दिमाग था, बहुत ज़्यादा, मतलब कहना नहीं है। इसीलिए जो उन लोग अपना धर्म में किसी को शामिल नहीं होने देता है। और सबसे एडवांस देश है वो भाई, एकदम पूरा हथियार में एडवांस है। आयरन डोम बना के रखा हुआ है। सोच लीजिए अगर 100 किलोमीटर तक एक भी मिसाइल नहीं गिरेगा उसका देश में, ऐसा बना दिया। अगर मिसाइल आ रहा है ना तो ऊपर में हवा में मार के गिरा देगा उसको। तो वो सब दिमाग कहाँ से आया? वहीं से आया है, कलम से ही आया है। बाकी आप कितना लड़ लीजिएगा लाठी से, अब वो जवाना, वही बोल रहे जवाना वो चल गया, ठीक है। तो यही सब समझाते रहते हैं। बाकी बात ऐसा नहीं है कि जो नीचे जात के लोग हैं, SC ST के पास पैसा नहीं है, सो अब उन लोग के पास भी उतना बहुत ज़्यादा, सब के सब थोड़ी अमीर है। उन लोग बड़ा भी जाते तो सब के सब अमीर थोड़ी है। वो मेहनत करके लिया है भाई। उन लोग समझता है पढ़ाई का ताकत। पढ़ाई का ताकत जब तक नहीं समझिएगा तो लगेगा कि हम तो जो भी जी रहे तो बढ़िया है, समझे। जिसका घर में कोई बड़ा नौकरी वाला होगा ना उसका देखिएगा, मतलब सेम जैसे यादव है तो कोई यादव है बड़ा, मतलब कोई नौकरी वोकरी दरोगा वरोगा, देखिएगा उसका घर में और अपना घर में। मेरा समझाने का बस यही मतलब है कि अब जितना आप लाठी पे पकड़ बना रहे हैं उतना ज़्यादा आप पकड़ लीजिए कलम, और दोनों साथ में चलेगा और एकता बना के रखिए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। बाकी हम सबको एक एक करके समझाने नहीं जाएंगे, इसीलिए वीडियो समझाते हैं, ठीक है। वीडियो में समझा देते हैं ताकि लोगों को दिमाग में बैठे, क्योंकि मेरा वीडियो जो है अभी आप ही लोग जो देखते हैं ज़्यादा, ठीक है। मेरा गांव घर का लोग ज़्यादा देखता है तो ये सब समझाते हैं। बाकी पढ़ने में तो ठीक ध्यान दे रहा है सब, और उनको समझ में भी आता होगा, अच्छा खासा समझ में भी आता होगा, ठीक है। वो ज़्यादा इधर उधर में नहीं रहता होगा जो भी पढ़ाई लिखाई करता होगा। तो बाकी आप लोग का वीडियो जो है वो देखते रहिए, इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए, और एकता बना के रखिए ज़्यादा। अपना घर में तो भाई देखिए होते रहता है लड़ाई झगड़ा, यही बोलेंगे, लड़ाई तो हर घर में होता है। एकता बना के रखिए सबसे ज़्यादा, और कलम पकड़ लीजिए, समझे। हर चीज़ जो है वो तब बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी लड़ाई झगड़ा में तो टॉप है ये है यादव लोग सब। छोटा जात के लोग जो है थोड़ा सा डर जाता है, समझे। ये कोई यादव ही है जो डरता उड़ता है नहीं किसी से,
भले ही जान चला जाए, लेकिन जान जा रहा है इसी की वजह से क्योंकि उसका कोई साथ नहीं दे रहा है जब कोई बोल रहा है तो। ठीक है, मजाक उड़ाना ये करना नहीं। सोचिए कि ये सोचिए कि अगर उसका जगह पे हम रहते तो, यही बात केवल सोचिए। बाकी बात, हम मस्ती मजाक भी ब्लॉग डालते हैं और समझाते भी हैं, हर चीज़ करते हैं, लेकिन ज़्यादा डिटेल में अगर समझाने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। ठीक है, अभी हम इसीलिए नहीं समझाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हम ना, मेरे पास उतना एक होता है ना पोस्ट एक बार एक जगह बनने के बाद आदमी जब बोलता है तो उसका वैल्यू अलग रहता है। क्योंकि एक बड़ा आदमी बोलेगा पैसा वाला शो, और एगो ज्ञान कितना भी रहेगा, लेकिन क्या है कि ज्ञान का ज़्यादा लोग वैल्यू नहीं देते हैं अभी के टाइम पे। और कि इसलिए नहीं देते क्योंकि कलयुग है, कलयुग में क्या चाहिए, गाड़ी वाड़ी पैसा वैसा देखेगा, उसका बात लोग बहुत सुनता है। तो इसीलिए बोलेंगे, आप खुद भी सोचिए, ऐसा नहीं है कि हम बोल दिए तो हम क्यों बोल रहे हैं, तो उस पर भी ध्यान आप लोग दीजिए कि ये जो बता रहा है वो सच बता रहा है, झूठ बता रहा है। बाकी बात अब जो है वो समझने का कोशिश कीजिए, समझ रहे कि नहीं समझ रहे कमेंट कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अपना ध्यान रखिए, लव यू।